नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बहुत बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक है मित्रों संज्ञात्मक शासन और एकात्मक शासन। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल सीधे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए मेरे साथ बने रहना है एंड तक। और अगर सेशन आपको पसंद आए मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों में शेयर करना है। आपका प्यार अगर बना रहेगा मित्रों तो मेरे अंदर वही जोश और जुनून इसी तरीके से बना रहेगा और मैं आपके सामने इसी तरीके की वीडियो लेकर के आता रहूँगा। चलिए देखिए मित्रों क्या है, तो हमको समझना है मित्रों संज्ञात्मक शासन और एकात्मक शासन। क्या है संज्ञात्मक शासन और क्या है भाई एकात्मक शासन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं अपन संज्ञात्मक शासन की। देखिए अगर मित्रों बात करें, भारत देश में भी एक तरीके से संघीय शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अगर ये कहें कि संघात्मक शासन का एक तरीके से जो बेस्ट उदाहरण हम देख सकते हैं तो वो है अमेरिका। मित्रों कौन है? अमेरिका। अमेरिका में ही एक तरीके से कहा जाए तो सबसे बेस्ट अगर संघात्मक शासन है तो वो अमेरिका के संविधान में देखने को मिलता है। भारत देश में भी संघात्मक शासन है, मगर कहीं न कहीं कुछ परिस्थितियों में एकात्मकता के भी लक्षण भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत है। ठीक है, तो एक तरीके से संघात्मक एकात्मक का मिश्रण हम भारत के शासन को कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखो बात करते हैं संघात्मक शासन। देखिए मित्रों, जहां पर संघात्मक का मतलब ये है जहां राज्य और प्रांत, अब यहां राज्य से मतलब मित्रों जैसे अपने अमेरिका हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, राजनीति की भाषा में अमेरिका हो गया, राजनीति की भाषा में भारत हो गया, इनको ही हम राज्य समझे। बाकी जो इकाइयां हैं उनको हम क्या समझे? प्रांत समझे। तो जहां पर जो शासन व्यवस्था होगी, शासन व्यवस्था में अगर देखो, शासन व्यवस्था में अगर हम ये देखें कि जो राज्य हैं यानी कि जो राष्ट्र हैं यानी कि जो देश हैं, राज्य देश कुछ भी मान लो, और उसकी जो इकाइयां हैं, इकाई मतलब कहने का मतलब राज्य, ठीक है, इकाई मतलब राज्य कह सकते हैं या फिर प्रांत कह सकते हैं। तो ये राज्य सरकार और ये केंद्र सरकार, ठीक है, दोनों के मध्य अगर शक्तियों की बात करें, दोनों को अगर शक्तियों की बात करें तो लगभग बराबर शक्तियां अगर प्राप्त हैं, यानी कि दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। शासन व्यवस्था के अंतर्गत ये देखें कि जो सेंटर की शासन व्यवस्था है, केंद्र की शासन व्यवस्था है और जो राज्यों की शासन व्यवस्था है, उन दोनों के मध्य अगर समानता की स्थिति है, यानी कि दोनों को अगर समान अधिकार अगर मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को, ऐसी व्यवस्था को संघात्मक शासन कह सकते हैं। दूसरी बात ये याद रखना है कि शक्तियों के जो बंटवारा है ना, उस शक्तियों का बंटवारा क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए केंद्र की शासन व्यवस्था और राज्य की शासन व्यवस्था में। तो पहली संघात्मक शासन की जो एक तरीके से रिक्वायरमेंट है मित्रों, एक मांग है, वो क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य स्पष्ट रूप से शक्ति का विभाजन या बंटवारा। तो जहां पर देश यानी कि केंद्र यानी कि राज्य दोनों संविधान से अपनी अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं, शासन की शक्ति प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? संविधान से प्राप्त करते हैं। तो ऐसी शासन व्यवस्था को संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। दूसरी बात, संघात्मक शासन व्यवस्था में केवल एक बात याद रखनी है, जहां पर केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी बराबर के अधिकार प्राप्त हो, यानी कि शक्तियां प्राप्त हो, उसको कहा जाता है संघात्मक शासन। परंतु मित्रों अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में इसके विपरीत थोड़ा सा ये है कि हमने केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाया है अपेक्षाकृत प्रांतों की शासन व्यवस्था से। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में भी अगर देखें मित्रों तो जो केंद्र है, ठीक है, केंद्र सरकार है और
राज्य सरकार हैं, ठीक है। इन दोनों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन संविधान में है तो सही, स्पष्ट विभाजन संविधान में है तो सही, परंतु क्या है कि जो ज्यादा शक्तियां हैं, ज्यादा जो शक्तियां हैं वो किसके पास है मित्रों? केंद्र सरकार के पास। और राज्य सरकार के पास अपेक्षाकृत क्या है? राज्य सरकार के पास अपेक्षाकृत क्या है मित्रों? कम शक्तियां हैं, किससे? केंद्र सरकार से। परंतु देखिए इतना सा याद रखना है कि जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपनी शक्तियां किससे ग्रहण करें मित्रों? सीधा किससे ग्रहण करें? वो किससे ग्रहण करें मित्रों? संविधान से लें, यानी संविधान से ग्रहण करें, ठीक है। तो उसे कहा जाता है संघात्मक शासन। अब यहां पर बात आती है कि भाई देखो, एक तो अपन ने देखो संघात्मक शासन, तो संघात्मक का मतलब क्या देखा? संघात्मक का मतलब ये देखा कि संविधान में यहां पर संविधान में किसके मध्य? केंद्र और वे राज्य दोनों के मध्य जो शक्तियां हैं उनका क्या हो मित्रों? शक्तियों का स्पष्ट क्या हो? विभाजन हो, ठीक है। दूसरी बात, दोनों ही राज्य भी और केंद्र भी अपनी शक्तियों का स्रोत इनका भी क्या हो? संविधान। केंद्र का भी शक्ति का स्रोत क्या हो? संविधान हो, ठीक। और राज्यों की शक्ति का स्रोत भी क्या हो? संविधान हो। तो दूसरी बात ये याद रखनी है, जहां पर शक्तियों का स्रोत चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, दोनों का स्रोत क्या है? संविधान। यानी कि केंद्र सरकार भी किससे? संविधान से अपनी शक्ति ग्रहण लेती है, जबकि राज्य सरकार भी शक्तियां कहां से ग्रहण करती है? संविधान से ग्रहण करती है। तो उस व्यवस्था को हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। दूसरा, राज्यों और केंद्र सरकार के मध्य क्या हो? शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो। तो ये याद रखना है। अब जैसे भारत की बात करें तो भारत में देखो अनुसूची 7 में मित्रों 3 सूचियां, एक तो संघ सूची और दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची, ठीक है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के आधार पर, ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य क्या है मित्रों? शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ठीक। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। जो विषय किसके पास? कौन सी सूची में? संघ सूची में। उसमें देखो केंद्र सरकार कानून बनाती है। जो राज्य सूची के विषय हैं उस पे कौन बनाती है? राज्य सरकार। और जो समवर्ती सूची के विषय हैं उन पे दोनों को ही क्या होता है मित्रों? कानून बनाने का अधिकार होता है। तो भारत के संदर्भ में, तो भारत में भी देखा जाए तो एक तरीके से संघात्मक व्यवस्था है, यानी कि भारत में भी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या किया गया है मित्रों? स्पष्ट विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उस अनुसूची के आधार पर 3 सूचियां बनाई गई और 3 सूचियों में कौन सी शक्ति केंद्र सरकार के पास होंगी, संघ सरकार के पास होंगी, कौन सी राज्य के पास होंगी, ठीक है। उन सब का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है, ठीक है। दूसरी बात यह है संघात्मक शासन में कि जब केंद्र और राज्य दोनों ही शक्तियों के लिए, अपनी पावर्स के लिए किस पर निर्भर होते हैं? संविधान पर निर्भर होते हैं। और संविधान से ही एक तरीके से कहा जाए कि दोनों की शक्ति का केंद्र क्या हो? संविधान हो। तो उस व्यवस्था को भी क्या कहते हैं? संघात्मक शासन। अब एक दूसरा वर्ड जो आपको सामने था वो था मित्रों एकात्मक शासन। एकात्मक शासन, एकात्मक शासन व्यवस्था। देखो मित्रों, एकात्मक शासन व्यवस्था का सीधा सा अर्थ है जहां पर शक्ति का केंद्र है ना केवल एक हो, केवल एक हो। कहने का मतलब राज्यों को मित्रों
जो शक्तियां है ना वो कहां से प्राप्त हो, केंद्र से प्राप्त हो, संविधान से प्राप्त नहीं होकर केंद्र सरकार से प्राप्त हो। ठीक है, कहने का मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर प्रांत या राज्य किस पर निर्भर हो, केंद्र सरकार पर निर्भर हो, यानी कि शक्ति का केंद्र, प्रांत या राज्यों की शक्ति का केंद्र केवल और केवल कौन हो, केंद्र सरकार हो। यानी कि राज्य सरकारें, प्रांत सरकारें अपनी शक्ति किससे ग्रहण करें, केंद्र सरकार से ग्रहण करें। ठीक है, उसे कहा जाता है एकात्मक शासन व्यवस्था। याद रखना है मित्रों, एकात्मक शासन व्यवस्था जहां पर शक्ति का केंद्र केवल एक ही हो, यानी कि राज्यों की जो शक्तियां हैं वो किसके अधीन हो, केंद्र सरकार के अधीन हो। यानी कि राज्य अपनी शक्तियां किससे ग्रहण करे, केंद्र सरकार से ग्रहण करे, उसे कहा जाता है मित्रों क्या, एकात्मक शासन। और संघात्मक शासन में इसका उल्टा है, शक्ति के क्या है, दो केंद्र है, शक्ति के क्या है, दो केंद्र। कहने का मतलब राज्य व एक मिनट रुको मित्रों, जहां पर केंद्र सरकार और कौन सी, राज्य सरकार, इन दोनों के मध्य शक्तियों का क्या हो भाई, स्पष्ट विभाजन हो, स्पष्ट क्या हो, विभाजन हो। ठीक है, और दोनों ही अपनी शक्तियां, ये दोनों ही शक्तियां किससे ग्रहण करें, दोनों ही अपनी शक्तियां, दोनों की शक्तियों का स्रोत क्या हो, शक्तियों का स्रोत हो संविधान। तो जहां पर शक्ति का स्रोत संविधान होता है राज्य और केंद्र के मध्य, उस व्यवस्था को संघात्मक शासन। और जहां पर शक्ति का केंद्र केवल एक ही हो, यानी कि केंद्र सरकार से ही राज्य अपनी सारी शक्तियां ग्रहण करें, यानी कि पूरी तरह से राज्य किस पर निर्भर हो, केंद्र पर निर्भर हो, जहां पर राज्यों को नाम मात्र के भी अधिकार प्राप्त ना हो। ठीक है, उस व्यवस्था को कहा जाता है एकात्मक शासन व्यवस्था। तो इस प्रकार हमने देखा मित्रों, क्या संघात्मक व्यवस्था होती है और क्या एकात्मक व्यवस्था होती है। ठीक है मित्रों, अगर सेशन पसंद आया है तो शेयर करें अपने मित्रों में, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।